अस्सलामुअलैकुम। PSL के मैचेस तो आप सब ज़रूर देखते होंगे और यकीनन आप PSL को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो कौन सा प्लेयर है जिसने एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट कहां से कहां पर जाती है और कितने टाइम की होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट आपके मुताबिक कितनी हो सकती है? अगर इस्लामाबाद से लाहौर जाया जाए तो आधा घंटा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट सिर्फ 47 सेकंड तक होती है। ये परवाज स्कॉटलैंड के एक जजीरे वेस्ट्री आइलैंड से पापा वेस्ट्री आइलैंड तक जाती है। फैक्ट नंबर 2, एक शख्स जिसका नाम एलिवेंडर बेचको था, इस शख्स ने 2009 से 2012 तक कम से कम 9 अफराद को हलाक किया और उन्हें खाया। और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका ये कहना था कि उसने ये काम अपनी साबका गर्लफ्रेंड को मुतासर करने के लिए किया, जिसने इन कत्ल से पहले ही उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 2005 में फेसबुक की कंपनी को एक माई एप्स नाम की कंपनी को $75 मिलियन में बेचने की ऑफर की थी, लेकिन माई एप्स कंपनी के CEO क्रिस डिवॉल्फ ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। यकीनन आज इस कंपनी को पछतावा तो होता होगा। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि सालाना जहरीली मकड़ी के काटने से ज़्यादा अफराद हलाक होते हैं या शैंपेन की कॉर्क से, तो यकीनन आपके जहन में जहरीली मकड़ी ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सालाना जहरीली मकड़ी के काटने से ज़्यादा लोग शैंपेन की कॉर्क लगने से हलाक होते हैं। इस फैक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, नासा की स्पेस कंपनी से तो आप सब वाकिफ होंगे और यकीनन वो काफ़ी सियारों पर भी पहुँच गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा अगले 6 सालों में चांद पर फसलें उगाने का इरादा भी रखता है? इस फैक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, एक डिज़ाइनर जिसका नाम कोपांग है, उस शख्स ने दूध की एक पैकेज को इजाद किया है। इस पैकेज की खास बात यह है, जब दूध खराब होने लगता है तो इसका रंग बदल जाता है। ऐसी चीज़ तो पाकिस्तान में भी ज़रूर होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, एक पूरे वीक में हफ्ते और इतवार के दिन यकीनन आपको छुट्टी होती होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वीकेंड को इजाद करने वाला शख्स भी मौजूद है? इस शख्स का नाम हेनरी फोर्ड था। हेनरी फोर्ड अमीर तरीन बिजनेसमैन था। इस शख्स ने हफ्ते और इतवार के दिन अपने मुलाजमीन को काम नहीं करने दिया था। ऐसा वो इस वजह से करता था ताकि वो अपनी गाड़ियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके, और इसी तरह वीकेंड इजाद हुआ था। फैक्ट नंबर 8, एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि अगर एक जगह पर 57 अफराद यानी कि 57 अफराद जमा हो जाएं तो उसी दिन 2 अफराद की सालगिरह का इम्कान तकरीबन 99% बढ़ जाता है, यानी कि उन 57 पीपल्स में से 2 लोगों की सालगिरह होती है। फैक्ट नंबर 9, लियोनार्डो डी विंची के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो डी विंची जानवरों से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आज़ाद करने के लिए वो अक्सर पिंजरे वाले जानवर खरीद लेते थे। फैक्ट नंबर 10, आयरलैंड एक मुल्क है, वहाँ पर एक तवील रिवायत चलती आ रही है। इस रिवायत के मुताबिक जब भी आयरलैंड में क्रिसमस होता है तो सांता क्लॉज के लिए दरवाजे पर बियर की बोतल रखना लाजमी है। ये फैक्ट अजीब है ना? फैक्ट नंबर 11, मकड़ी को मारना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसास में एक खातून ने मकड़ी को मारने के लिए अपना पूरा मकान ही जला दिया था। फैक्ट नंबर 12, जुरासिक पार्क मूवी तो आप सब ने देखी होगी और यकीनन उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड भी मूवी आई है, और यकीनन मूवी देखने के बाद हमारा दिल भी चाहता है कि ऐसा भी एक पार्क मौजूद हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौजूदा अंदाजों के मुताबिक एक हकीकी जुरासिक पार्क बनाने में $23 अरब से ज़्यादा लागत आएगी। फैक्ट नंबर 13, मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आइंस्टाइन का ख्याल था कि अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो इनके ख़त्म होने के बाद सिर्फ 4 साल में इंसान जिंदा रहेगा। फैक्ट नंबर 14, एक मूवी जिसका नाम स्क्रीम है, ये मूवी एक हॉरर मूवी है। इसके बारे में फैक्ट ये है कि इस मूवी का ओरिजिनल नाम स्केरी मूवी था, लेकिन इस मूवी का नाम बाद में तब्दील करके स्क्रीम रख दिया गया था। फैक्ट नंबर 15, शादी करने के लिए कुछ लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं और यकीनन कुछ के पास इतने वसाइल नहीं होते और वो कम खर्चा करते हैं, लेकिन एक सर्वे में ये पता चला है कि जो लोग शादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे
खर्च करते हैं उनमें तलाक की शरह में इजाफा होता है बनिस्बत उन लोगों के जिनकी शादी सस्ती हुई होती है। फैक्ट नंबर 16, दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स और वारन बफेट से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स और वारन बफेट ने बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया है कि जब वो इंतकाल कर जाएंगे तो वो अपना 90% असासा चैरिटी में दे देंगे। क्या बात है। फैक्ट नंबर 17, अगर ज़मीन की मेजरमेंट के बारे में बात की जाए तो इस हिसाब से ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है। फैक्ट नंबर 18, गल्फ की बाल तो आप सब ने ज़रूर देखी होगी और यकीनन अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो उस पर इंडेंट भी बने हुए देखे होंगे जो पूरी बाल पर बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन इंडेंट्स का नाम क्या होता है? नहीं पता? तो दोस्तों, गल्फ बाल पर जो इंडेंट्स बने होते हैं इनको डिम्पल कहा जाता है। इस फैक्ट के बारे में आपको पता था या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर बेन डंक के बारे में तो आप सब जानते होंगे जो इस वक्त लाहौर कलंदर की टीम में खेल रहे हैं। इनका कहना है कि वो इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने पीएसएल में एक इनिंग्स में एक खिलाड़ी के जरिए लगाए गए ज़्यादातर छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डंक ने मैच के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मैं किसी खिलाड़ी को इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने से बेखबर था, लेकिन जब से मुझे इस बात का पता चला है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये फैक्ट आपको मालूम था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 20, 1992 में तकरीबन 30,000 रबड़ की डक्स यानी कि 30,000 रबड़ की बतखें एक समुद्र में गुम हो गई थी। और क्या आप जानते हैं कि इन बतखों की दरियाफ्त आज भी की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।